हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई सब क्या होता है, शौर्य जैसे रिकॉर्डिंग सुनता है, यानी कि अनोखी शौर्य को जैसे रिकॉर्डिंग सुनाती है तो शौर्य के दिमाग में सारी चीज सामने आ जाती है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आलोक चाचू ही गलत है। भाई साहब यहाँ पर शौर्य के सामने सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है, तो शौर्य को लगता है कि अब पाला बदल लिया जाए, यानी कि ऐसा करते हैं अनोखी की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि भाई साहब गलत का साथ देना तो सबसे बड़ी गलती है। भाई साहब क्या होता है, शौर्य अनोखी की तरफ हो जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य भी अनोखी के सपोर्ट में आ चुका है, शान अनोखी के सपोर्ट में पहले से ही है, तो यहाँ पर सारा मामला अनोखी के सपोर्ट में जाते हुए दिखता है। अब भाई साहब यहाँ पर कॉलेज में भारी वाला ड्रामा होता है, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा घर का सीन, यानी कि सब्बरवाल घर का सीन। यहाँ पर भाई साहब एक के बाद एक धीरे धीरे बम फूटने लगते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर तेज जो है सबसे बड़ा धमाका करता है, यानी कि कहता है कि मेरा भाई गलत नहीं है, यानी कि जो भी हुआ है उसकी हम बैठकर जांच करेंगे, और जब तक यहाँ पर सामने सबूत नहीं आ जाता तब तक हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। यहाँ अनोखी कहती है कि सच तो सामने आ चुका है, बस अपनी आंखें खोलने की देरी, और अपनी आंखें खोल के देखो यहाँ सच तुम्हारे सामने है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य भी अपनी बीवी का साथ देता है, तो घर वाले उसे जोरू का गुलाम कह देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि लड़का तो हमारे हाथ से चला गया है जब से ये बहू हमारे घर में आई, यानी कि अनोखी जब से इस घर में आई है से इस घर का बेड़ा गर्क ही हो गया है। यानी कि भाई साहब घर में एक के बाद एक नई मुसीबत सामने आ ही जाती है। ये सारा इल्जाम यहाँ पर देवी अनोखी के ऊपर लगा देती है। अब यहाँ शौर्य ये सब कुछ नहीं सुन सकता, यानी कि अपनी बीवी के बारे में इतना सब कुछ शौर्य नहीं सुन सकता है, और यहाँ कह देता है देवी को कि मेरी बीवी बिल्कुल सही है, और अगर गलती है तो आलोक चाचू की, और उनको जाकर यहाँ पर समझाए कोई कि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, यानी कि इतनी उम्र हो चुकी है और अब भी ऐसी टुच्ची वाली हरकतें कर रहे हैं। घर की इज्जत का ख्याल इनको रखना चाहिए, ना कि अनोखी को, क्योंकि भाई साहब अनोखी ने बिल्कुल सही किया है। अगर वो ये नहीं करती तो यहाँ पर हो सकता है हमारे कॉलेज की और ज्यादा बदनामी हो जाती। बेचारे ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी बात संभाली, और मीडिया को भी संभाल लिया, और स्टूडेंट का भी साथ दे रही है। तो यहाँ अनोखी तो सच के साथ है, और हम भी भाई साहब सच के साथ है। भाई साहब यहाँ पर घर का माहौल भी गर्मा गर्म हो रहा होता है, यानी कि ठंडी ठंडी बारिश में यहाँ पर गरम गरम सीन हो रहा है। ऐसा लगता है अब सारी चीजें अनोखी के झोले में जा चुकी है, और ऑलमोस्ट उसकी जीत हो चुकी है, और आलोक तो अब तकरीबन एक्सपोज हो ही चुका है। मगर भाई साहब क्या होता है, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर ऐसा लगेगा कि सारी चीजें एक ही रात में अनोखी के झोले से बाहर निकल के आलोक के झोले में गिर गई। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई साहब कि यहाँ पर आलोक और शगुन ने चाल चल दी है। अब आलोक यहाँ पर जब मुसीबत में पड़ गया तो शगुन का फर्ज बनता है ना उसका साथ देना, क्योंकि शगुन के बुरे वक्त में भी आलोक ने उसका साथ दिया था। याद करो वहां पर आलोक किस तरीके से शगुन का साथ दे रहा था शादी में, तो भाई साहब वैसे ही यहाँ पर सारा कांड होगा, शगुन आलोक का साथ देगी और यहाँ पर प्रियंका को अपनी तरफ कर लेती है। अब भाई साहब क्या हुआ, प्रियंका उधल चुकी है, यानी कि भाई साहब अपनी बात से मुकर गई है, यानी कि उसने कह दिया है ये जो भी उसके साथ हुआ है ना भाई साहब, ये अनोखी ने कहा उससे करने के लिए, यानी कि आलोक पे ऐसा इल्जाम लगा दो, यहाँ पर आलोक को बदनाम कर दो पूरे कॉलेज में, और उसे हमें यहाँ पर बाहर निकालना है। तो ये सारी बात यहाँ पर प्रियंका डाल देती है अनोखी के ऊपर कि वो तो बिल्कुल साफ सुथरी, आलोक भी साफ सुथरा है, और यहाँ पर जितनी भी गलती यानी कि सारा कीचड़ सिर्फ अनोखी के ऊपर ही लगा है। भाई साहब यहाँ पर प्रियंका की ये बहुत बड़ी वाली चाल सामने नजर आएगी, जहां पर उसे पैसों देकर खरीद लिया गया, यानी कि भाई साहब पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ पर प्रियंका भी बिक चुकी है। भाई साहब यहाँ पर अनोखी की ईमानदारी का ये नतीजा निकला है। भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल सही कहा जाता है, ज्यादा ईमानदारी एक दिन आप ही को खा जाती है, और यही सीन बेचारी अनोखी के साथ हो चुका है। क्या होता है भाई साहब, जैसे ही कॉलेज में सभी लोग बैठे हुए होते हैं, यानी कि स्टाफ रूम में यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है मैनेजमेंट की, यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि अब आलोक के साथ क्या किया जाए। अब भाई साहब यहाँ पर आलोक ने तिकड़ी खेल दी, यानी कि शगुन को ले आता है, और शगुन यहाँ पर प्रियंका को अपनी तरफ कर लेती है, और शौर्य के सामने एक लेटर लाकर रख देती है जिसमें लिखा होता है प्रियंका ने कि जो कुछ भी उसने किया है ना वो सब यहाँ पर अनोखी के कहने पर किया, और उसकी साइन भी। अब भाई साहब यहाँ पर ये चीज देखकर शौर्य को पहले यकीन तो नहीं होता, हो सकता है कि किसी की चाल हो, और यहाँ पर शौर्य को लगता है कहीं ऐसा ना हो ये शगुन ने ही लिख के दिया। और भाई साहब यहाँ पर मन में ये सारी बातें चल रही होती है, तभी वहां पर प्रियंका आ जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर प्रियंका खुद आकर कबूल कर लेती है कि ये जो कुछ भी उसने किया है ना सब अनोखी के कहने पर किया है। साथ ही में सभी लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाती है भाई साहब, जिसमें अनोखी की आवाज होती है। अब भाई साहब ये आवाज तो चेंज कर दी गई है, यानी कि अनोखी की जैसी आवाज यहाँ पर बदल दी गई है। ऐसा तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी से भी हो सकता है। अब यहाँ अनोखी लाख समझाने की कोशिश करती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये तो किया ही नहीं है, यानी कि ये प्रियंका ने झूठ बोला है। और यहाँ पर प्रियंका को झंझोड़ती उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने क्यों किया, किसने तुमसे कहा ये सब कुछ करने के लिए, मुझे उसका नाम बता दो, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हारा साथ दिया और तुम यहाँ पर उल्टा मुझे ही फंसा रही हो। अब भाई साहब यहाँ पर प्रियंका मंद मंद मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि पैसों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो तो गई अब हाथ से, और यहाँ अनोखी को फंसा गई। भाई साहब यहाँ पर अनोखी की कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि शौर्य भी अनोखी के साथ नहीं है, वो भी अनोखी से मुंह फेर कर चला जाता है, मगर शान अनोखी के साथ
साथ है, जो समझाने की कोशिश करता है सभी लोगों को कि अनोखी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ पर शौर्य को भी समझाता है, उसे डांटता है कि अपनी बीवी पर भरोसा करो, वो गलत नहीं है। मगर शौर्य राजा तो किसी की बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में शगुन और आलोक ने यहाँ पर इतनी सारी जो चीजें डाल दी है वो अनोखी के प्यार को मिटा देती है। यानी कि कहने का मतलब भाई साहब ये है कि अनोखी का प्यार जो था वो अब कहीं दब चुका है, ऊपर यहाँ पर एक दीवार सी आ चुकी है। यानी कि भाई साहब प्यार पर पपड़ी लग चुकी, गलतफहमियों की। अब जब वो पपड़ी उतरेगी ना तो शौर्य को रियलाइज होगा कि उसने आखिरकार कितनी बड़ी गलती करी है। भाई साहब यहाँ पर अनोखी की मुसीबतें कम नहीं होती, पहले तो शौर्य ने उसका साथ छोड़ दिया। अब क्या होता है यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट अनोखी के खिलाफ हो जाते हैं और अनोखी की हाय हाय के नारे पूरे कॉलेज में लग जाते हैं। अब ये नारे वही लोग लगा रहे हैं जो पहले अनोखी को कह रहे थे अनोखी हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अब जब अनोखी उनकी तरफ गई तो अनोखी के साथ धोखा हो गया, यानी कि सभी लोग अनोखी के खिलाफ हो जाते हैं। और ये सारी साजिश जो होती है यहाँ पर आलोक और शगुन की होती है। दोनों बड़े आराम से मुस्कुरा रहे होते हैं, मगर भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं, उनकी ये मुस्कुराहट ज्यादा वक्त के लिए टिकने वाली नहीं है। यानी कि उनके रास्ते से पर्दा उठेगा। और एक चीज यहाँ पर जब आलोक ही एक्सपोज हो रहा था, अब यहाँ शगुन भी एक्सपोज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। इन मौके पर उसने आकर चाल चली है, तो आप समझ ही जाओ कि अब यहाँ पर शगुन के भी उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ शगुन भी एक्सपोज होगी, आलोक भी एक्सपोज होगा, और आगे क्या क्या होगा ये तो मैं आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाइए वीडियो देख लीजिए। भाई साहब यहाँ पर सीजन 2 से जुड़ी हुई जितने भी डाउट आपके दिमाग में है, कब आएगा, क्या होगा, तो इन सबकी वीडियो भी मैंने अलग से आपके लिए बना दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो फटाफट से जाइए वो वीडियो देख लीजिए। भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और अपकमिंग ट्विस्ट क्या क्या होंगे ये सारे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अनोखी क्या वाकई में सच को सबके सामने ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।